गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो बिहाई बुक है उसकी जो फिफ्थ पोइम है द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, तो ये जो पोइम है तो इस पोइम के जो स्टेंजा हैं तो वो उसके जो क्वेश्चंस और आपके आंसर हैं तो वो उनकी सभी की ट्रांसलेट की जाएगी, सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो जिन बच्चों ने जो मेरी पिछली वीडियो थी जो मैंने पोएम की ट्रांसलेशन की थी द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड की, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लेना। ये जो वीडियो है आपकी ये 9th क्लास के लिए है। 9th क्लास की जो बिहाई बुक है तो बिहाई बुक में पोइम नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री डज दिस लीजेंड बिलोंग टू। विच कंट्री यानी किस देश से, विच कंट्री यानी किस देश से डज दिस लीजेंड ये जो पौराणिक कथा है बिलोंग टू यानी ये जो पौराणिक कथा है ये किस देश से संबंध रखती है भाई, ठीक है। तो विच कंट्री डज दिस लीजेंड बिलोंग टू, तो इसका आंसर क्या भाई, दिस लीजेंड ये जो पौराणिक कथा है बिलोंग्स टू नॉर्थलैंड यानी नॉर्थलैंड कहा गया, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, न्यूजीलैंड। तो ये जो कहानी है ये किससे संबंधित है, ये नॉर्थलैंड यानी न्यूजीलैंड से ये कहानी संबंधित है। तो ये हमें कह सकते हैं भाई ये कहानी किससे संबंधित है, ये कहानी नॉर्थलैंड यानी न्यूजीलैंड से संबंधित है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा भाई। नॉर्थलैंड का मीनिंग क्या है, यहाँ पर नॉर्थलैंड का मीनिंग क्या है भाई, नॉर्थलैंड से संबंध अभी न्यूजीलैंड से ये कहानी जो है हमारी संबंध रखती है। तो पहले आंसर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड, NEW न्यू जीलैंड, ZEZEALAND न्यूजीलैंड, ZEALAND। दोबारा लिखते हैं भाई, न्यूजीलैंड की स्पेलिंग दोबारा लिखते हैं, NEWZEALAND न्यूजीलैंड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था भाई। ये बस सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वर द डेज एंड नाइट्स देयर, यानी जो नॉर्थलैंड था जो न्यूजीलैंड था वहाँ पर जो दिन हैं और रातें हैं वे कैसी थी। तो सेकंड का आंसर क्या बनेगा, द डेज वर शॉर्ट यानी जो दिन थे वे छोटे थे भाई, द डेज वर शॉर्ट एंड नाइट्स वर वेरी लॉन्ग, और जो रातें थी वे काफ़ी लंबी थी है भाई। तो जो दिन थे वे क्या थे, छोटे थे, एंड नाइट्स वर लॉन्ग और नाइट्स जो थे वे काफ़ी लंबी थी। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हाउ डिड द पीपल ड्राइव देयर स्लेज, यानी लोग अपनी स्लेज को कैसे चलाते हैं, स्लेज बर्फ़ पर फिसलने वाली जो गाड़ी होती है उसको कैसे चलाते हैं। वैन इट स्नो यानी वैन इट स्नोड यानी जब बर्फ़ गिर जाती है तो लोग बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी को कैसे चलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का, दे ड्रो दैम यानी वे स्लेज को चलाते हैं, दैम स्लेज से संबंधित है, विद द हेल्प ऑफ रेंडियर रेंडियर की मदद से। रेंडियर एक किस्म होती है, हिरण की एक किस्म होती है, रेंडियर यानी एक हिरण की ही प्रजाति होती है भाई, तो उससे क्या चलाते हैं, उससे स्लेज को चलाते थे। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में हाउ डिड द चिल्ड्रन लुक, यानी बच्चे कैसे दिखाई देते थे, इन देयर फ्री क्लोथ्स यानी जो रोएदार कपड़े पहनने के बाद बच्चे कैसे दिखाई देते थे। फरी होता है रोमदार यानी जो बच्चे जो कपड़े काफ़ी मुलायम हो। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ का, दे लुक्ड लाइक बियर्स कब, वे बियर्स के कब जैसे दिखाई देते, कब होता है बच्चे, तो वे भालुओं के बच्चों के जैसे दिखाई देते थे। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 में व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट ऑफ दिस लाइन, यानी इन लाइंस का जो ये जो लाइन ऊपर कही गई हैं इन लाइनों का जो पोइट है वो कौन है भाई।
तो द नेम ऑफ द पोइट इज फोएबे कैरी। फोएबे कैरी, तो ये कौन है? ये इसकी पोइटेस है भाई। तो आप सभी याद रखेंगे, द नेम ऑफ द पोइटेस इज फोएबे कैरी। तो ये जो फर्स्ट पैरे के क्वेश्चन आंसर है भी, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी नेक्स्ट पैरे में चलते हैं। वट डज द पोइटेस से? वट डज द पोइटेस से? पोइटेस क्या कहती है? अबाउट द स्टोरी, इस कहानी के बारे में जो कवियत्री है वो क्या कहती है? वो क्या कहती है भी? सी डज नॉट बिलीव, यानी मैं विश्वास नहीं करती, द स्टोरी टू बी ट्रू, यानी ये कहानी सच्ची है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती, ये जो कहानी है ये सच्ची है। तो ऐसा कवियत्री कहती है, फोएबे कैरी कहती है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इज इट ए ट्रू स्टोरी? क्या ये सच्ची कहानी है? तो वो क्या आंसर देते हैं? नो, नहीं, इट इज़ नॉट ए ट्रू स्टोरी, ये सच्ची कहानी नहीं है, नहीं है, सच्ची कहानी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज़ द पोइटेस टेलिंग दिस स्टोरी? यानी जो कवित्री है वो इस स्टोरी को क्यों सुना रही है भाई? तो क्या आंसर है इसका? सी इज़ टेलिंग इट, वो इसको सुना रही है। बिकॉज इट प्रीचेज ए लेसन, क्योंकि यह एक उपदेश देती है। बिकॉज, क्योंकि, इट प्रीचेज ए लेसन, ये एक उपदेश देती है। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डिड सेंट पीटर लिव्ड देन? यानी उसमें जो संत पीटर था वो कहाँ रहा करता था? वेयर डिड संत पीटर लिव्ड, यानी संत पीटर कहाँ रहा करता था? देन, यानी उस समय भाई। तो ही लिव्ड ऑन द अर्थ बिलो, वो पृथ्वी पर रहा करता था भाई। ही लिव्ड ऑन द अर्थ बिलो, यानी जो पृथ्वी है तो उस पृथ्वी के ऊपर वो वास किया करता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वट डिड ही डू? वो क्या करता था? वाइल ही वॉकड अबाउट द अर्थ, जब वो पृथ्वी पर घूमता था तो उसमें वो क्या करता था? तो ही वेंट प्रीचिंग, वो उपदेश दिया करता भाई। ही वेंट प्रीचिंग, वो घूम घूम करके लोगों को उपदेश देता रहता था। ये आपका भी सेकंड पैरा है। इसके बाद आगे चलते हैं। वेयर डिड सेंट पीटर कम? यानी सेंट पीटर, जो संत पीटर था वो कहाँ आया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, यानी वो एक झोपड़ी के दरवाजे पर आया। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द लिटिल वुमन डूइंग? यानी जो वो छोटी सी औरत थी, जो छोटे कद की औरत थी, तो वो क्या कर रही थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शी वाज बेकिंग केक्स, वो रोटियां बना रही थी भी। शी वाज बेकिंग केक्स, यानी रोटियों को वो पका रही थी, रोटियां बना रही थी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वाई वाज सेंट पीटर फेंट? यानी सेंट पीटर जो अपने आप को कमज़ोर क्यों महसूस कर रहा था? ही वाज फेंट विद फास्टिंग, क्योंकि उसने उपवास रखा हुआ था। फास्टिंग कहता है उपवास रखना, व्रत रखना, कि उसने उपवास रखा हुआ था, व्रत रखा हुआ था, तो इसलिए वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डिड ही आस्क द वुमेन फॉर? उसने औरत से क्या मांगा? यानी संत पीटर ने औरत से क्या मांगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड द वुमेन टू गिव हिम ए केक, उसने औरत से एक रोटी मांगी। ही आस्क्ड द वुमेन टू गिव हिम ए केक। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द पोइम, अपने पोइम का नाम बताना है, एंड द पोइट, और इसके कवि का नाम बताना है। अब पोइम का नाम क्या है? द नेम ऑफ द पोइम इज़ द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये तो हो गया पोइम का नाम। एंड इसके जो पोइट का नाम है, एंड द नेम ऑफ द पोइट इज़ फोएबे कैरी, ये हो गया इसके पोइट का नाम। तो पोइट, इसकी पोइटेस कौन है? फोएबे कैरी। तो ये इसकी पोइटेस हो गई भी। ये इसका पैरा नंबर कौन सा था भाई? तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, 4th पैरे का, व्हाट डिड द वुमेन मेक? यानी उस औरत ने क्या बनाया? व्हाट डिड द वुमेन मेक? सी मेड ए वेरी लिटिल केक, उसने बहुत ही छोटी रोटी बनाई। सी मेड ए वेरी लिटिल केक।
वट सीम्ड टू द वुमेन, औरत को क्या प्रतीत हुआ, वट सीम्ड टू द वुमेन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट सीम्ड टू द वुमेन, औरत को ऐसा प्रतीत हुआ दैट द केक वाज टू बिग टू गिव, यानी केक इतना बड़ा है, यानी रोटी इतनी बड़ी है कि इसको दिया नहीं जा सकता। औरत को ऐसा प्रतीत हुआ कि जो रोटी है वो इतनी बड़ी है, टू बिग, इतनी बड़ी, टू गिव यानी इसको दिया नहीं जा सकता, किसी को दिया नहीं जा सकता, ऐसा प्रतीत हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, व्हाट डिड द सी डू देन, उसके बाद उस औरत ने क्या किया। इसका 3 का आंसर है सी मेड केक स्मॉलर देन द फर्स्ट वन, उसने पहली रोटी से भी छोटी रोटी बनाई। सी मेड केक स्मॉलर देन द फर्स्ट वन, यानी उसने पहली रोटी से भी ज़्यादा छोटी रोटी बनाई। इसके बाद क्वेश्चन 4 है भाई आपका। क्वेश्चन 4 में हाउ डिड द सेकंड केक अपीयर हर टू बी, उसको दूसरी रोटी कैसी नज़र आई भाई, उसको दूसरी रोटी कैसी प्रतीत हुई। इसके बाद इसका आंसर भाई इट सीम्ड टू हर, उसको ऐसा लगा टू बी एज बिग, यानी ये दूसरी रोटी भी उतनी ही बड़ी है एज द फर्स्ट वन, जितनी पहली रोटी बड़ी थी। उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि दूसरी रोटी भी उतनी ही बड़ी है जितनी पहली रोटी थी। क्वेश्चन 5 है व्हाट क्वालिटी ऑफ द वुमेन, यानी औरत की कौन से गुण इज प्रेजेंटेड, प्रकट किए गए हैं, पेश किए गए इन दिस स्टेंजा, स्टेंजा में औरत के कौन से गुण प्रकट किए गए हैं। इसका आंसर क्या हो गया, सी वाज ए सेल्फिश लेडी, यानी वो बड़ी स्वार्थी लेडी थी, वो बड़ी स्वार्थी औरत थी, इसका ये आंसर है भाई। इस बार नेक्स्ट पैरे में चलते हैं। ये आपका पैरे नंबर 5 का क्वेश्चन है। तो पैरे नंबर 5 के क्वेश्चन में व्हाट डिड द वुमेन डू, औरत ने क्या किया विद द टीनी स्क्रैप ऑफ डफ, यानी आटे के छोटे से टुकड़े से औरत ने क्या किया, यानी जो आटा गूँथ रखा था उस गूँथे हुए थोड़े से टुकड़े से औरत ने क्या किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर है भाई सी मेड ए वेरी स्मॉल एंड थिन केक, उसने बहुत ही छोटा सा और पतली सी रोटी बनाई। सी मेड ए वेरी स्मॉल एंड थिन केक, ये पहले का आंसर हो जाएगा भाई। इस बार सेकंड क्वेश्चन है डिड सी गिव दिस केक टू सेंट पीटर, क्या उसने ये जो सेकंड जो रोटी बनाई थी क्या उसने वो संत पीटर को दी। तो इसका आंसर देखते भाई, नो, इसका आंसर है भाई नो सी डिड नॉट गिव, उसने नहीं दी इट टू संत पीटर, ये जो रोटी उसने बनाई थी ये रोटी भी उसने संत पीटर को नहीं दी। क्वेश्चन 3 है भाई आपका व्हाट डिड सी थिंक ऑफ हर केक्स, तो उसने अपने रोटियों के बारे में क्या सोचा, क्या सोचा उस औरत ने। सी थॉट डैट, उसने ऐसा सोचा वैन सी एट हर केक्स, यानी जब मैं अपनी रोटियां खाती हूँ, जब मैं अपनी रोटियां खाती हूँ दे अपीयर्ड वेरी स्मॉल, वे बड़ी छोटी प्रतीत होती है, वे बड़ी छोटी दिखती हैं। इसके बाद बट वैन सी थॉट ऑफ गिविंग, लेकिन जब वो किसी को देने के बारे में सोचती है, बट वैन सी थॉट, लेकिन जब वो सोचती है ऑफ गिविंग, यानी मैं इनको किसी को दे दूँ, तो क्या होता है 1 to someone, यानी किसी को एक दे दूँ तो दे अपीयर वेरी बिग, तो वो बहुत ही बड़ी दिखाई देती है। जब मैं रोटी अपने आप खाती हूँ तो मेरे को काफ़ी छोटी नज़र आती हैं, और जब मैं किसी को देती हूँ तो वे काफ़ी बड़ी हो जाती है, वे मेरे को काफ़ी बड़ी प्रतीत होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड सी डू, उस औरत ने क्या किया विद हर लिटल केक, जो उसने छोटी सी रोटी बनाई थी उस छोटी सी रोटी के साथ है उसने क्या किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4th का, सी पुट इट ऑन द सेल्फ, उसने उस रोटी को अलमारी में रख दिया। इसके बाद क्वेश्चन 5 है हु वाज द वुमन, वो औरत कौन थी टू गिव द केक टू, हु वाज यानी कौन था, द वुमन टू गिव द केक टू, यानी जिसको औरत ने रोटी देनी थी, वो आदमी कौन था जिसको उस औरत ने रोटी देनी थी। तो हु वाज कौन था, हु वाज कौन था, द वुमेन यानी वो जिस औरत ने, टू गिव द केक टू यानी जिस औरत ने वो रोटी जिसको देनी थी, तो वो आदमी कौन था। तो सी वाज टू गिव द केक, उसको केक देना था टू संत पीटर, यानी उसने जो रोटी किसको देनी थी, संत पीटर को देनी थी। केक का मतलब यहाँ पर क्या है, रोटी है भाई, केक का मतलब क्या है, रोटी। तो उसने रोटी किसको देनी थी, संत पीटर को। तो
इसके बाद भी अगला पेरे में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड संत पीटर ग्रो एंग्री। जो संत पीटर था वो गुस्सा क्यों हो गया? जो संत पीटर था वो गुस्सा क्यों हो गया? इसका आंसर है भाई, ही ग्रीव एंग्री, वो गुस्सा हो गया बिकॉज ही वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि वो बहुत भूखा था, एंड फेंट, और अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था, तो इसलिए उसको बड़ा ही गुस्सा आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, हु मेड संत पीटर एंग्री, यानी संत पीटर को किसने गुस्सा दिलाया? संत पीटर को किसने गुस्सा दिलाया? इसका आंसर हो जाएगा द सेल्फिश वोमेन, जो स्वार्थी औरत थी ना, मेड हिम एंग्री, तो उस स्वार्थी औरत ने उसको गुस्सा दिला दिया। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज वेरी सेल्फिश, स्वार्थी कौन था भाई? कौन बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी था? तो द वोमेन वाज वेरी सेल्फिश, जो औरत थी ना, जो रोटियां पका रही थी, वो औरत बहुत ही स्वार्थी थी, वो बहुत ही सेल्फिश थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिड शी डिजर्व टू लिव इन ए ह्यूमन फॉर्म, क्या वो आदमी के रूप में रहने के लायक थी? क्या वो औरत आदमी के रूप में रहने के लायक थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ का? नो, नहीं, शी डिड नॉट डिजर्व, वो योग्य नहीं थी, टू लिव इन ए ह्यूमन फॉर्म, वो मानव के रूप में रहने के योग्य नहीं थी। क्वेश्चन 5 है, हु इज डिस्क्राइब्ड गुड इन दिस एक्सट्रैक्ट, तो इस अवतरण में किसको अच्छा दिखाया गया है? इस अवतरण में किसको अच्छा दिखाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संत पीटर इज डिस्क्राइब्ड गुड इन दिस एक्सट्रैक्ट, तो इस एक्सट्रैक्ट में, इस अवतरण में संत पीटर को अच्छा दिखाया गया है। नेक्स्ट पैरे में चलते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड संत पीटर पनिश द सेल्फिश वुमेन, तो संत पीटर ने उस स्वार्थी औरत को कैसे सजा दी? हाउ डिड संत पीटर पनिश, यानी संत पीटर ने सजा कैसे दी द सेल्फिश वुमेन, स्वार्थी औरत को? ही कर्स्ड हर, उसने उसको कोसा, टू बी चेंज्ड इनटू ए बर्ड, भाई वो एक पक्षी के रूप में बदल जाए। ही कर्स्ड हर, उसने उसको कोसा, टू बी चेंज्ड इनटू ए बर्ड, भाई आप एक पक्षी के रूप में बदल जाओ। व्हाट विल शी डू टू गेट हर फूड एज ए बर्ड, व्हाट विल शी डू, यानी वो क्या करेगी, टू गेट हर फूड, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, एज ए बर्ड, एक पक्षी के रूप में। तो सी विल कीप बोरिंग ऑल द डे, वो सारा दिन पेड़ों को छेदती रहेगी। सी विल कीप बोरिंग, यानी वो छेद करती रहेगी, ऑल द डे, सारा का सारा दिन। क्वेश्चन 3 है भाई, व्हाट वाज द वोमेन चेंज इनटू, यानी जो औरत थी वो किस में बदल गई? व्हाट वाज द वोमेन चेंज इनटू, तो सी वाज, इसका आंसर क्या होगा? सी वाज चेंज इनटू ए वुड पैकर, वो कठफौड़े में बदल गई भाई। सी वाज चेंज इनटू ए वुड पैकर, सी वाज चेंज इनटू ए वुड पैकर। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, डिड सी फ्लाई आउट, वो कहाँ से उड़ गई भाई? वो कहाँ से बाहर उड़ गई? तो सी फ्लीव आउट ऑफ द चिमनी, तो वो चिमनी से बाहर उड़ गई। सी फ्लीव आउट, वो बाहर उड़ गई, आउट ऑफ द चिमनी, यानी चिमनी से बाहर उड़ गई। नेम द पोइम एंड द पोइट, नेम द पोइम एंड द पोइट, तो इस पोइम का क्या नाम है, इसके पोइट का क्या नाम है? तो द नेम ऑफ द पोइम इज द लीजेंड ऑफ ए नॉर्थलैंड, द नेम ऑफ द पोइम इज द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, एंड द नेम ऑफ द पोइटेस इज फोएबे कैरी, फोएबे कैरी। तो ये आपका भी नेक्स्ट पैरा था, यानी इसके बाद अगले पैरे में चलते, ये आपका 8वां पैरा था। इसके बाद नेक्स्ट पैरे में चलते हैं। was the color of the cap on her head, what was the color, यानी कलर कैसा था, रंग कैसा था, ऑफ द कैप, यानी टोपी का, ऑन हर हेड, तो जो उस पक्षी के सिर पर थी, तो उसकी टोपी का रंग कैसा था? इट वाज ए स्कारलेट कैप, तो यह गहरे लाल रंग की टोपी थी, यह गहरे लाल रंग की टोपी थी। कैसे रंग की टोपी थी? ये गहरे लाल रंग की टोपी थी। इसके बाद है
नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। हाउ वर द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, उसके बाकी के कपड़े कैसे थे। हाउ वर द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्नड ब्लैक एज ए कोल। द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ, उसके बाकी के कपड़े वर बर्न, वे जल गए, ब्लैक एज ए कोल, और कोयले जैसे काले हो गए। द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स यानी उसके बाकी के जो कपड़े थे, वर बर्न, वे जल गए, ब्लैक एज ए कोल, और कोयले जैसे काले हो गए। क्वेश्चन 3 भाई, वट हैज़ एवरी स्कूल बॉय सीन, यानी स्कूल में जाने वाले हर बच्चे ने क्या देखा। वट हैज़ एवरी स्कूल बॉय सीन, यानी स्कूल में जाने वाला हर एक बच्चा क्या देख चुका है। एवरी स्कूल बॉय हैज़ सीन ए वुड पैकर, तो स्कूल में जाने वाला हर एक बच्चा वुड पैकर यानी कटफौड़े को देख चुका है। वट डज़ द वुड पैकर डू ऑल द डे, जो वुड पैकर होता है वो सारा दिन क्या करता रहता है। जो वुड पैकर होता है वो सारा दिन क्या करता रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द वुड पैकर कीप्स बोरिंग द ट्रीज ऑल द डे। जो वुड पैकर होता है वो सारा दिन पेड़ को बोर करता रहता है, पेड़ में छेद कर रहता है। द वुड पैकर जो कटफौड़ा होता है, कीप्स बोरिंग छेद करता रहता है, द ट्रीज पेड़ों में, ऑल दिन डे फॉर फूड यानी भोजन प्राप्त करने के लिए सारा दिन पेड़ों में छेद करता रहता है। क्वेश्चन 5 है, वेयर डज सी लीव नाउ, वो अब कहाँ रहती है। वेयर डज सी लीव नाउ, नाउ सी लीव्स इन द ट्रीज, अब वो पेड़ों पर रहती है। नाउ सी लीव्स इन द ट्रीज, वो पेड़ों पर रहती है। ये आपका पैरा नंबर क्या था, 9 था भाई। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये जो इस पोइम के स्टेंजाज हैं ये आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाई मंजीत, MANJIT, मंजीत सिंह, SINGH, लठवाड़ LATHWAL। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पर विजिट करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना। ठीक है भाई, मेरे चैनल के बारे में बताना आपको ये चैनल कैसा लगा। तो जो बच्चे भाई किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे कोई बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ता है, तो हर एक के लिए ये चैनल उपयोगी है, क्योंकि इसमें इंग्लिश ग्रामर, ठीक है भाई, ये आपका सिलेबस से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वे सभी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है तो आपका जो डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेजें। ओके, थैंक यू।